पारख प्रकाशी जो भय गुरुदेव आप कबीर है। माना चरण तिनके भले जे प्रेम सद्गुण तीर है। प्रेमी के भावे चाल मन दे प्रेम दिल साचाया है। वही बोधया वही शोध गही तब प्राप्त हो स्थिति न है। आप नास ब्रह्म मार्ग चलाया ज्ञान का। बीजक बनाया ग्रंथ जो सोए भया परमान का। कबीर ऐसा नाम जेहि सोए जनाया जान का। ज्ञान को जो हान कर वही बंदी मम मन मान का। कबीर ऐसा नाम जेहि सोई जनाया जान का। ज्ञान को जो नाश करे वही बंदी मम मन मान का। ज्ञान को जो नाश करे वही बंदी मम मन मान का। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब साहिब की जय। संत गुण संपन्न रहने के धनी मंच पर विराजमान पूज्य संत जन, प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, संत शिरोमणि गुरुवर कबीर को हुए 4 जून को 625 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन ज्येष्ठ महीना की शुरुआत से ही संत और भक्तगण अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार अपने समय से ही एक एक दिन का प्रोग्राम कबीर जयंती के रूप में मना लेते हैं। कबीर कौन थे? कबीर एक संत थे, और संत ही नहीं, संतों में शिरोमणि थे। साध साध सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द वेगी पारखी ते माथे की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पक्ष लिया महाराज श्री राम का। मीरा मेवाड़ राजस्थान के रहने वाली भगवान कृष्ण को ही सब कुछ समझाओ। कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना सूर्य जी ने किया। गुरुवर कबीर ने न राम की उपासना की है, राम को उपासना केंद्र माना, न कृष्ण को, न बुद्ध को, न महावीर, न ईसा का मोहम्मद। कबीर साहब ने तो उनको उपासना का केंद्र माना जो सबके घट में बैठा हुआ है। इस विषय पर मैं बार बार निवेदन किया करता हूँ। एक के काल सकल संसार, एक नाम ही जगत प्रिया। ईसाइयों को ईसा प्रिय है, मुसलमानों को मोहम्मद साहब प्रिय है, बौद्धिष्ठों को बुद्ध प्रिय है, जैनियों को महावीर स्वामी प्रिय है, राधा स्वामी वालों को राधा स्वामी प्रिय है, कबीर पंथियों को कबीर प्रिय है। जो सबको प्यारा हो वो है आपकी आत्मा।
उस आत्म तत्व का विश्लेषण गुरुवर कबीर ने जगह जगह किया है। कबीर पंथी तो राम नहीं मानते, बड़ी विडंबना है। कबीर ने तो राम नहीं माना है, बहुत घटिया कोटि की चिंतन उन्होंने कबीर साहब को समझने का प्रयास नहीं किया। मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, चूंकि यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, 177 बार राम शब्द का प्रयोग किया है बीजक में। भारतीय संस्कृत का राम बहुत ही प्यारा शब्द है। राम नाम भज चेत देख मन माही हो, राम बिना न रही हो कैसा, कहें कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी, पूरब दिशा हरि को वासा पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल मा खोज दिलाई मा खोजो ये करीमा। अब सब तो जानते हो कौन सी नई बातें बता रहा हूँ। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, एक क्या कई लोग पूछते रहते हैं, मेरी जिंदगी भ्रमण में बीत रही है, जब ये राम नहीं थे तब क्या था? मैंने कहा आपका सोचने का तरीका बहुत संकुचित है, बहुत संकुचित है। रमनते योगनो यस्मिनित रामा, योगी जन जिस राम में रमन करते थे वही हृदय निवासी राम है, और हृदय बसे थे राम न जाना। आप ही बाबू आप सयाना हृदय बसे थे राम, सदा धर्म जाकी हृदय बसी राम कसौटी कसते रहे। इस पंक्ति पर भी दृष्टि डाला करो आप। सत्य का जिज्ञासु सत्य के वास्ते दर दर भटकता, सत्य का जिज्ञासु सत्य के वास्ते दर दर भटकता, भूल जाता जग विपिन में विविध विषयों में अटकता, सूर्य की द्युति रश्मियों में चांद की मोहक विभा में, शून्य के इस अंतहीन दसों दिशाओं निषिधिवा में, उच्चतम गिर शिखर पर गहनतम दद की तली में, निविड़तम वन कुंज में वो सरलतम जग की गली में, खोज कर वह हार जाता पर न मिलता सत्य उसको, खोज कर वह हार जाता पर न मिलता सत्य उसको, खोज करके आज तक भी मिल सका है सत्य किसको। सत्य हो प्रिय कर सुखद हो और सत्य सत्य अपना, वह पदार्थ पृथक कहाँ है जिसकी मिलने की कल्पना। वह तुम ही हो नित्य चेतन ज्ञान का अविचल खजाना, नित्य सत्य स्वरूप का स्मरण ही है मात्र बाना। नित्य सत्य स्वरूप में हर क्षण तुम्हें विश्राम होगा, आप काम या काम हो संसार से आराम होगा, आप काम या काम हो संसार से आराम होगा। मेरे दोस्तों, बहुत दूर न जाइए। जिस जीवन को लेकर बैठे हुए हैं, जिस भौतिक शरीर को, ये जीवन दो तत्वों का संगम है। एक वह जो दिखाई दे रहा है और दूसरा नहीं दिखाई देता। देखने वाले को कैसे देखोगे आप, मैं ये पूछता हूँ आप, देखने वाले को कैसे देखोगे भाई? जो दृश्य जगत है वो जो दिखाई दे रहा है, दृश्य शरीर है। इस दृश्य शरीर में दृष्टा जो बैठा हुआ है, जिसे हम अपरोक्ष कहते हैं,
परोक्ष उसे कहते हैं जिसकी सत्ता है नहीं लेकिन लोगों ने मान रखा है। वो क्या? ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, परमात्मा है, भगवान है, कोई परमात्मा है। इस सृष्टि का संचालन करने वाला कोई है, कर्म फल भोग देने वाला कोई है। ये परोक्ष मान्यता है। अपरोक्ष उसे कहते हैं तो, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। देखोगे तो रूप का विषय होगा, सुनोगे तो शब्द का विषय होगा, चखेंगे तो रस का विषय होगा, और त्वचा से स्पर्श का विषय होगा, नाक से सूंघेंगे तो गंध का विषय होगा। कई बार व्याख्याताओं के द्वारा, विशिष्ट प्रवक्ताओं के द्वारा आपने सुना होगा, आँख से देखेंगे रूप है, कान से सुनेंगे शब्द है, जीभ से चखेंगे त्वचा से स्पर्श है। उपनिषद के भाषा में इसे बोध कहते हैं। प्रतिबोध है, आँख से देखा किसने? एक शरीर जो मुर्दा पड़ा हुआ है, आँखें, नाक है, कान है, मुख, सब कुछ तो है, वो क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं चलता? तो जड़ शरीर और जीव का संगम काल जीवन कहलाता है। जड़ शरीर और जीव का विच्छेद काल मृत्यु कहलाता है। जितने बैठे ना, किसी को नहीं पता कब मौत हो, पता है? अरे नहीं कहो ना, कभी कभी सहायता कर दिया करो, किसी को नहीं पता। और मैं व्याख्यान जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, और मैं ये भी दावा करता हूँ किसी को नहीं पता होता। इसकी चिंता मत करो। चिंतन का विषय हमारे होने कि हमारा जीवन सुखद कैसे हो, चित्त हमारा निर्मल कैसे हो, मन पवित्र संस्कारों से कैसे सुसज्जित हो, हम शांत कैसे रहे। सारा संसार बहुत व्यग्र है, कामनाओं से ग्रसित है, और क्षमा करना बहुत दुखी भी है। मैं सामान्य व्यक्तियों में तो रहता हूँ, क्योंकि मैं सामान्य व्यक्ति हूँ ही। जिसको आप अरबपति खरबपति समझते हैं, ऐसे लोगों में भी कई बार जाने का अवसर पड़ता है। लेकिन जो चित्त में प्रसन्नता चाहिए वो नहीं झलकती, क्यों? और तो मैं कभी कभी जब वो और हम एकांत में बैठते हैं, मैं पूछ भी बैठता हूँ, आप पास आप पूरा परिवार से भरपूर हैं, माँ है, बाप है, पत्नी है, बच्चे हैं, भौतिक दृष्टि आप कल कारखाने चल रहे हैं, विशाल भवन बने हुए हैं, 4 आदमी हमेशा पीछे चल रहे हैं, सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की वजह से सारा समाज आपको बहुत प्रतिष्ठा, आपका सम्मान का ध्यान रखता है, आप प्रतिष्ठित है, सम्मानित है। फिर भी आपके चेहरे में जो प्रसन्नता झलकना चाहिए नहीं है। कहें साहब आप कैसे जान गए? हम कैसे जानते, हम बताएं क्यों आपको, क्यों बताएं? और ये बात सही है, मैं बढ़ा चढ़ा नहीं कर रहा, सही कह रहा हूँ। मैंने उन भक्तों को देखा, सामान्य है बेचारा, कमा रहा, खा रहा, गुरु संतों के पास जा रहा, समय समय से संतों बुला भी ले रहे हैं, जो बन पड़ रहा सेवा कर रहा है। उनका जीवन बहुत निर्मल है, केवल अपने लिए जो जीता है उनका जिंदगी तो बिल्कुल बेकार है। जिससे किसी को दुख हो रहा हो, ऐसा असत कर्म होने न पाए, सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाना ही होगा। वो आने वालों, इतना समझ लो इस जग से तुमको जाने होगा। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया, उसी का फल सामने है, सुबह सुबह जैसा किया है। बीज अनचित कर्म के यदि बो चुके हो अपना बोना, उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो बस। मेरे दोस्तों, हमारा जीवन 2 तत्वों का संगम है। जिन तत्वों से शरीर बना है वो मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। आकाश कोई तत्व तो नहीं है, लेकिन गिनती में गिना दिया जाता है। कबीर साहब जैसे पारखी भी 5 तत्व का नाम लिया है, भी क्षमा करना। 5 तत्व ले आतन की ना, 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु कहा है।
लेकिन जहाँ गुण धर्मों के विश्लेषण की जहाँ बातें आई हैं वहाँ पर आकाश का नाम नहीं लिया है। अगिन कहे मैं तन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो, धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़, तेगर कोगर कहे गंवारा। तो जिन तत्वों से शरीर बनी है वो है कारण से कार्य। ये माइक कारण है कि कार्य, ये बतावे नहीं पता, बता। कार्य, ये विशाल भवन जो दिखाई दे रहा है कार्य है, ये शरीर भी कार्य है। कूलर बढ़िया हवा आ रही है, ये भी कार्य है। कारण क्या है इसका? आग का समूह सूर्य, जल का समूह नदी सागर तालाब एंड पाइप, मिट्टी का समूह जिस पर आप बैठे हो, हवा का समूह एटमॉस्फेयर वातावरण में हम श्वास ले रहे हैं। तो कारण से कार्य रूप में परिणित है और ये कार्य जो है कारण में विलीन हो जाएगा। कब? जब शरीर छूट जाएगा तब। जिन तत्वों से बना हुआ है उसी तत्व में जाके मिल जाएगा, नाश नहीं होगा। याद रखो, अच्छी तरह गांठ बांध दो, नाश नहीं होगा, केवल परिवर्तन होगा। मैं इसी पर निवेदन कर रहा था, जैसे आज यहाँ बोल रहा हूँ। जड़ तत्वों के संयोग से शरीर की रचना हुई है। आग का समूह सूर्य है, जल का समूह नदी सागर तालाब है, मिट्टी का समूह जिस पर आप बैठे हो, हवा का समूह वातावरण में। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, कहे महाराज जी आपने जड़ तत्वों का समूह तो बताया, जीव का समूह तो नहीं बताया कि जीव कहाँ से आ गया। तो मेरे बिना कुछ कही एक सज्जन जो बैठा था बगल, वो तो प्रबुद्ध था वो भी। अरे वाह, यहाँ तुम ब्रह्मांड लाना चाहते हो कि ब्रह्म से जीव पैदा हो गया? यहाँ तुम ईश्वरवाद लाना चाहते हो कि ईश्वर से जीव पैदा हो गया? बेकार की बात। जीव एक ऐसी शक्ति है, न कारण है न कार्य है, व्यापक है न व्यापक है, एक स्वतंत्र सत्ता। आँख से हम देखते हैं उन्हीं के बल पर, कान से हम सुनते हैं उन्हीं के बल पर। अगर वो ना हो तो कुछ भी नहीं, शरीर मुर्दा है। ये घड़ी कभी मैं कह ही नहीं सकती कि मैं घड़ी हूँ, नहीं कर सकती, ये घड़ी है। सूर्य आग का गोला है, 13 लाख गुना बड़ा। यहाँ प्रबुद्ध लोग सब बैठे सब जानते, 13 लाख गुना बड़ा। कभी उस आग ने कहा कि मैं आग का गोला सूर्य हूँ? कभी कहा? इतने कूड़े कचरे गंदगी सब फेंकती धरती ने कभी कहा मुझ पर ना फेंको, मैं धरती हूँ मिट्टी? कभी कहा? ये धरती है, मिट्टी है, पानी है, आग है। जल का धर्म शीतल है, आग का धर्म उष्ण है, वायु धर्म कोमल है। उसका क्लासिफिकेशन भी मैं कर रहा हूँ, चूंकि है मेरे कहने पर है, ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया किसी कोने में आप चले जाए, अगर जल है तो शीतलता होगी, इस बात को दावे के साथ कहता हूँ। पूरी दुनिया के किसी कोने में आप चले जाए, अगर जल है तो शीतलता होगी, आग है तो दाग शक्ति होगी, पृथ्वी है तो कठोरता होगी, वायु है तो कोमलता होगी। पृथ्वी धर्म कठोर है, जल का धर्म शीतल है, आग का धर्म उष्ण है, वायु धर्म कोमल है। ठीक इसी प्रकार जीव का धर्म ज्ञान है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज जी आप सच्चे त्यागी तपस्वी होंगे तो आपके हाथ में आग रखता हूँ, आग आपका हाथ नहीं जलेगा। मैं कहा नंबर 1 मूर्ख हो और तुम मुझे भी मूर्ख बनाए जा रहे हो। अरे बेवकूफ़ के दादा, वो चाहे जितने मैं त्यागी तपस्वी रहूँ, वो तो आग तो जलाएगा ही जलाएगा। इन बातों को सब समझिए आप, कहीं परमात्मा के चक्कर में मत पड़ो आप। मेरी माँ बहनें बैठी हुई है, देवियाँ हैं, माताएं हैं, पुरुष भाई लोग, देवता लोग बैठे हुए हैं। इन देवी देवता सुन के बाहर भटको मत। सारे विकारों से, सारे दोषों से जब रहित हो जाता है, वही शिवत्व में पहुंच जाता है, वही आत्मा परमात्मा की परिभाषा में पहुंच जाता है। कहाँ भटक रहे हो? और इसको बार बार नोट कर लो।
अंतःकरण बैठा लो, जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। कुंभ मेले के अवसर में आप कहीं कहीं आप गए होंगे, मैं तो खूब कुंभ मेला देखा हूँ, बड़ी बड़ी कुंभ मेले देखे, चारों तरफ से आग जल रही है, बैठे ही महात्मा। अब उनको गर्मी नहीं लग रही है? लग रही है, सहन कर रहे, मुझे परमात्मा का दर्शन हो। कठिन ठंडी में पानी में खड़ा है, रात रात बस रहा है। कहीं मैंने ये भी देखा है कि बालू खोद दिए हैं और बालू यहाँ तक पूरा ढक, केवल हाथ के ऊपर रखे, पता नहीं नाक का पाइप कहाँ से लगा हो जाता है, सांस ले रहा है। कोई जलस्यान कर रहा है, कोई नितापन कर रहा है, कोई ठड़ेश्वरी, कोई मौनी है, खड़े खड़े सारे क्रियाकलाप करते हैं। मैंने आंखों देखा। क्यों? परमात्मा के दर्शन। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, अपने आप को समझता हूँ, और आप लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुवर कबीर की पारक परंपरा से जुड़े हुए हैं। परखो 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 परखो, बोला मिटाए गुरु मिलाए पार की, पारक देह न खाई। कहाँ है कबीर बोल की औसत, पारक सबकी भाई। परखो परखो, पारक बिन पड़ जाए बिन सत्संग। भटकते भटकते आ गए, भूलते आ गए, भूलना छोड़ दो। तो गुरुवर कबीर का पारक सिद्धांत मिल गया है। अब मैं तो कबीर साहब पर इतना रिझता हूँ, और मैं ही जानता हूँ कितना रिझता हूँ। और चाहे जिस किसी मतमंद का व्यक्ति होगा, कबीर किया जरूर करेगा, जरूर करेगा। एक बेचारा भिक्षा मांग रहा है, कहीं कबीर सुनो भाई साधु लाभ रहा है। दफ्तर में बैठे हुए कर्मचारी लोग कहीं कबीर सुनो भाई साधु अपना रहा है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर वर्ग कहीं कबीर सुनो भाई साधु अलाप रहे हैं। मैंने आंखों देखा, किसी सुनी हुई बात नहीं करा। उनकी एक बेजोड़ शैली कबीर साहब, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, कहीं कबीर पुकार के, कहीं कबीर हम जात पुकारा, कहीं दब करके छिप करके बात नहीं कर रहा है, जैसा रहे तैसा। और ये भी बता दूं आप, कबीर साहब कोई नई बातें नहीं कही, कोई नई बात। संसार कब से बना, किसने बनाया? संसार भगवान ने बनाया। बिल्कुल बेकार की बात। किसी किसी से मैं पूछता हूँ, बताओ भैया संसार को कौन बनाया? भगवान ने बनाया। भगवान को कौन बनाया तो पता नहीं, ये कोई उत्तर है? रात और दिन सदा से चल रहा है। क्यों रात दिन होते हैं? पृथ्वी की गति के कारण। पृथ्वी अपनी गति अगर रोक देगी तो रात दिन की क्रिया बंद हो जाएगी। कहो ना, कभी कभी सहायता कर दिया करो। पृथ्वी गति अपनी रोक देगी तो रात दिन की क्रिया बंद हो जाएगी। पक्की बात, दावे साथ हम कहते हैं। अभी हम जब कोरोना वायरस चल रहा था, 3 साल हो गए, अमेरिका से फोन आया मेरे पास। सुभाष भाई हमारे वक्त हैं, बड़े बनंड प्रेमी बेचारे, समय समय से उनका फ़ोन आता रहता है। कहीं साहब इस समय आप कहाँ हैं? मैं कहा आश्रम में, मैं कुछ बोल रहा हूँ। कहीं बोलना बंद कीजिए, कमरे में बैठिए, आप जाइए, किसी से निकट से बात मत कीजिए, किसी से चरण न छुआइए, बंदगी ना लीजिए, और काढ़ा बना के पीजिए। और बहुत सारी सावधानी की बातें उन्होंने बतलाई। सारी बात होने के पश्चात मैंने पूछा इस समय टाइम क्या है आपके? मैं 9:20 पर आश्रम में जियानपुर कबीर मंदिर में बैठा हूँ, और वो 12:20 पर वहाँ अमेरिका से बात कर रहा है, 3 मिनट। पृथ्वी के गति कारण ऐसा होता है, और कोई बड़ी बात। सूर्य चंद्र नक्षत्र पहले भी थे, मिट्टी पानी आग सदा साफ भी थे, और याद रखो हम और आप भी पहले थे, अभी भी और आगे भी रहेंगे। मेरा अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होगा। और इसको भी नोट कर लो, तेरा केवल तू है, मेरा केवल मैं मुझसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। तुम्हारा वही जो तुमसे ना छूटे। अब पूरन साहब, अभी मास्टर साहब, प्रवक्ता प्रोफेसर साहब धमतरी से, धमतरी में अपने आत्मा छोड़ के आए क्या? आप लोग अपने घर में अपने आत्मा छोड़ के आए हो? मैं जियानपुर कबीर मंदिर में अपनी आत्मा का जियानपुर कबीर मंदिर छोड़ के आया हूँ। 7-8 साधु लोग महात्मा लोग आश्रम में है, मैं उनको छोड़ के आया हूँ। मैं अपने आप को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता हूँ। हम उसी को तो बुलाए हुए। तो कौन जगत यह क्या
कैसा संबंध तुम्हारा, क्या कभी बैठ कर के निज तूने क्षण मात्र विचारा। बचपन से अब तक कितने मिल कर के छूट गए हैं, कितने संबंध प्रबलतम सपने सम टूट गए हैं। तू खोज रहा नित सत को, पर कभी विचार किया है, सब सत्यों का तू सत है, जिस पर संसार जिया है। खोजना नहीं तुझको कुछ, केवल बस रुक जाना है, पाना है नहीं किसी को, निज स्मृति में आना है। अब तक जितने प्राणी पदार्थों से संबंध हुआ सब छूटता चला गया, और आगे जो मिलेगा वो भी छूट जाएगा, लेकिन आप अपने अस्तित्व से कभी भी नहीं छूटोगे। उसी सदोषी पुराण साहब ने कहा, आजराया खंड रूपी परमा प्रकाशी देखो, आजराया खंड रूपी परमा प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी देखो, यति सुहायु है। ब्रह्म जगत ब्रह्म मिटि जाए संधि काल, नासी संशय सब चूर कर धूल से उड़ायो है। वेदों प्रमाण और वाणी न के मत जीते, और हूँ सिद्धांत सो तो सर्वलो दिखायो है। सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ सुन्यारो रहे, सर्वहूँ को जाने सो तो सर्वहूँ सुन्यारो रहे। सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। सर्वहूँ को जानो सो तो सर्वहूँ सुन्यारो रहे। अब मैं तखत पे बैठा, तखत थोड़ी हो गया। माइक के माध्यम से मेरी आवाज़ आप सुन रहे, दूर हो के वो भी सुनते होंगे। क्या मैं माइक हो गया? मोटर चलाने वाला क्या मोटर हो जाता है? तो शरीर में रहने वाला क्या शरीर हो जाएगा? शरीर का दृष्टा जीव है। इन्हीं सारी बातों को समझिए। और आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है। विकारों से ग्रसित है वो, सामान्य प्राणी कहलाता है। सारे विकारों सारे दोषों से रहित हो जाता है, वही परमात्मा पद में स्थिर हो जाता है। एक संत चुपचाप बैठे तो परमात्मा मिले। एक संत चुपचाप शांत बैठे हुए थे। एक विरही साधक उनके पास चला गया। वो संत ने कहा, विरही साधक ने कहा उस संत से कि परमात्मा के दर्शन मुझे कब होंगे। विरही साधक ने उस संत से कहा, परमात्मा के दर्शन मुझे कब होंगे। तो संत जी ने कहा, परमात्मा तुमसे बिछड़ा कब, वो तारीख को बताओ ना। समझ गए आप लोग? परमात्मा तुमसे बिछड़ा कब, उस तारीख को बताओ तो मैं नहीं तारीख बता दूंगा। वो आदमी ठक रहा गया। तब बैठा कर उन्होंने समझाया कि भैया परमात्मा की खोज कौन कर रहा है। मेरे दोस्तों गुरुवर विशाल देव को याद कीजिए आप। मैं तो उन पर भी बहुत ज़्यादा रहता हूँ, श्रीअभिलाष साहब पर रिश्ता हूँ। श्रीअभिलाष साहब भी मुश्किल से 2 कक्षा पास किए। 6 महीना पहली कक्षा पढ़ने गए, उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरी कक्षा में 6 कक्षा पढ़ा, 6 महीना पढ़ा दिया, बस यही पढ़ाई थी उनकी। और पारक सिद्धांत बेजोड़ काम के, उनके तुलना में हमें कोई नज़र नहीं आता। आज जो खुले आम प्रवचन कार्यक्रम हो रहे हैं ये उनकी देन है। संत से विवेक साहब जो थे बुरहानपुर, पुराने संत, अब उनका शरीर शांत हो गया बहुत वर्ष पहले। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बतलाई। एक जमाना था कि बीजा कपाट कमरा बंद कमरा होता था। फिर जमाना धीरे धीरे आगे बढ़ा, आंगन में होने लगा, फिर गली में होने लगा, फिर आज खुले मैदान में हो रहा है कबीर का। बहुत बड़ी देन है गुरुवर श्रीअभिलाष साहब। तो मेरा कहने का तात्पर्य, कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए, कारण कार्य कटुट व्यवस्था का परिचय दिया। लोग कहते कबीर पढ़े लिखे नहीं है, कबीर अनपढ़ थे, कबीर की भाषा सदुक्कड़ी थी, कबीर गृहस्थ थे। अरे महाशय लोग, उस अनपढ़ कबीर को तो आज पढ़ रहे हैं सब।
डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं यहाँ पर, शिक्षक लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कबीर तो अनपढ़ थे, सिलेबस में आया ऐसा भाई, महाविद्यालय पुस्तक मैंने पढ़ी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को मैंने बहुत निकट से देखा है, हिंदी साहित्य के मतलब कबीर साहित्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं। उन्होंने भी कहा कबीर गिरस्त है। किसी विद्वान ने आज तक ये नहीं कहा है कि कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी, किसने का पता लगाओ। केदारनाथ द्विवेदी ने नहीं कहा, राम कुमार वर्मा ने नहीं कहा, यार्यपाठ द्विवेदी ने नहीं कहा, महावीर द्विवेदी ने नहीं कहा, परशुराम चतुर्वेदी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी संत थे। और कबीर को जितना गहराई से कबीर का साधक जो साधु संत समझ सकते हैं, कोई विद्वान नहीं समझ सकता है। इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, कबीर वाणी के डिक्टेटर, भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक पैदा नहीं हुआ लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, कबीर अपनी आत्मा का सच्चा आज्ञाकारी सेवा था। बड़ी खूबी के साथ उन्होंने आत्मा की आवाज़ को पहचान करके चढ़ने की चेष्टा की। कबीर उस हीरे के समान है जिसके कई पहल होते हैं और हर पहल अपने आप में ज्योतिर्मय होते हैं। ये डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा। फिराक गोरखपुरी रघुपत साहब फिराक गोरखपुर धुरंधर विद्वान, उर्दू विद्वान, तो मैंने उनको बहुत निकट से देखा इलाहाबाद में। उन्हीं की हम जयंती मनाने का फुर सिगरेट उड़ा रहे थे, मैंने आपको देखा, मैं तो बड़े बड़े हंसी आई। कबीर जैसा संत आज 600 वर्ष होने के बावजूद भी कबीर के वाणी आज भी जितना भजन साकीत व गीत गाए जाते हैं, किसी कबीर संत का नहीं गाया जाता। पता लगा लो, कहीं कबीर सुनो भाई साधु। सोचो उस कबीर में क्या लोग था, क्या आकर्षण था। और चाहे जिस किसी मतमंद का व्यक्ति होगा, कबीर की याद जरूर करेगा, जरूर करेगा। और इस बात को याद करो, सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किया। समय भी काफ़ी हो गया है और बड़ी शालीनता और शिष्टता का परिचय देते हुए आप लोग शांत वातावरण बना करके संतों के विचार सुने। और मैं भी जो कह रहा सुन रहे हैं, मैं इस कविता गाकर बाणी में विराम लेना चाहूँगा। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम लहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। सत्य की रानी तुम्हारी थी अनोखी, सत्य की रानी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थे बात चोखी। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। तुम तरासे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहलू दो दिखे। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रीझ तुम पर दृष्टि डाला। निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दायवागी। सांप्रदायिक द्वंद जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे, उतने ही नित निकट होंगे हम तुम्हारे। जितने दिन बीते लगोगे नित्य प्यारे, ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे। सत्य के पर्याय है निज रूप न्यारे, कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप ही में मस्त होना है सिखाया। जिंदगी की दौड़ तुमने मेट डाली, कर दिया विश्रांत जीवन में निराली। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। संदेश मानव को मानव की दृष्टि देखो, पहला संदेश। दूसरा संदेश, सृष्टि पहले भी थी, अभी और आगे भी रहेगा, इसको कोई नियामक करता था नहीं। मुर्गी पहले कंडा क्या उत्तर दोगी, बीज पहले वृक्ष क्या उत्तर दोगी, स्त्री पहले पुरुष क्या उत्तर दोगी।
मैं भी गुरु संतों महापुरुषों के शरण में आने के पहले मैं वही भी परेशान, कोई करता है, कोई शक्ति है, मानता तो कोई। जब महापुरुषों के शरण में आया, बीजक का अध्ययन किया, आज अंत नहीं हो तो विरोधी। जिसकी शुरुआत होती उसका अंत होता है। मेरे दोस्तों, खुन्नी वाला नाराज मत होना, एक दिन खुन्नी गाँव नहीं रहा, जमीन नहीं थी, नहीं कर सकते। आज कितनी लंबी चौड़ी सड़कें बन रही, कितनी बड़ी बड़ी कारखाने बन रहे हैं। अभी मोबाइल लेकर बैठा है भैया, 100 वर्ष का पुराना आदमी है, वो हार्ट फेल को मर जाके, ऐसा भी हो रहा है। पूरी दुनिया के किसी कोने से आप बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया का आपने मुट्ठी में काबू कर रखा। कभी सोचा आपने ये जीव की दे, वेद शास्त्र पुराण गुरबाणी जहाँ तक जीव ही की देने प्रज्ञा तहाँ तक, ज्ञान व विज्ञान का शोधक यही है, विश्व के सारे विषय बोधक यही है, ब्रह्मेश्वर देवताओं का असलियता, प्रकृति की गुण शक्ति सीमा पर विजेता, जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का भी है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है, तभी तक वह विवस्थाओं में ग्रसा है, और कामनाएं सूर्य जब जाती जब है, जीव ही असीव हो जाता है। कई धार्मिक मन मैं तो कुछ नहीं हूँ, जीव कुछ हो नहीं है। वो कह कौन रहा है कि कुछ नहीं, वो कह कौन रहा है कि मैं कुछ नहीं, कह कौन रहा, बस उसी को समझो। कई ऐसे सिद्धांत विचार लो कि प्रकृति जगत ही सब कुछ है, जीव कुछ नहीं है। ऐसे भी कहने वाले हैं कि जीव ही सब कुछ है, प्रकृति जगत कुछ नहीं है। आप गुरुवर कबीर की याद करो, बहुत निराले संत, और इस पंक्ति को भी याद करो, साधु साधु सभी बड़ी अपनी अपनी, सब दिवे की पारखी ते माथे। कबीर ने किसी का पक्ष नहीं लिया, है जैसा रहते हैं। तो आज गुरुवर कबीर की पावन जयंती में हम लोग बैठे हुए हैं, और हम अपनी सुविधा के अनुसार हमारे मास्टर साहब ने आज की तारीख में कबीर जयंती कार्यक्रम रखा। बड़ी शालीनता और शिष्टता का परिचय देते हुए आप लोगों ने शांत वातावरण बना करके मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है, इसलिए बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं आप लोग, और मैं आप सबका आभार मानता हूँ। और आप सबके घर में बैठे परमात्मा चेतना जीव है, उसको मैं नमन करता हूँ श्रद्धापूर्वक। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।